कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और सब कैसे, कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और ये आज पुत्रदाई काशी है और मेरे लट्टू को बाबू छोड़ है, आराम से छोड़ है। अब इन्हें उठाएंगे। लड्डू बाबू उठ जाओ बेटा, नहीं निकल लो, ते काशी है। चल बाबू जा। और मैंने पहले हिला दिया था ताकि उठ जाए, तो मैं उठाऊंगी। और इतने मोटे मोटे कंबल रजाई लेके सोते मेरे बच्चे, और कपड़े पहन के, दो दो कपड़े पहन के। ये उठ गया मेरा लड्डू बाबू। लड्डू बाबू उठ जाता है मम्मी का बेटा, है ना। और ये गोबू गोबू भी उठ जाते हैं, तो लड्डू गोबू बाबू दोनों उठ जाते हैं, है ना। राधे राधे बोलते हैं मम्मी को भी और सबको। राधे राधे श्याम मिलाते। चलो अब हम नाई नहीं करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत है। फिर कैमरे के सामने नहलाएंगे तो टाइम लग जाता है, इसलिए जल्दी नहा के कपड़े पहन के फिर आपको श्रृंगार दिखाएंगे मैया हमारा। जय श्री राधे। फिर आप कमेंट में जरूर बताना हम कैसे लग रहे हैं। जय श्री राधे। नाई दोनों बच्चे नहा लिए हैं। अब मैं इन्हें कपड़े पहनाती हूँ, इनर और फिर ड्रेस, फिर आपसे मिलती हूँ ना। मैंने ये ड्रेस पहनाऊंगी फ्रिल वाली, ये न्यू ड्रेस है। और आज पुत्रदाई काशी में मैं इनको न्यू ड्रेस पहना रही हूँ, तो इस तरह से सुंदर सी ड्रेस है और मैं पहनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जय श्री राधे। और लड्डू को बैठ के नहा धो के इनर में टाइम है, और सुबह का टाइम होता है तो हमेशा आपको पता ही है, मैं इनके बेड पे इनको तैयार कर रही हूँ आजकल ठंड में। तो नहा धो लिए मेरे बच्चे, अब मैं श्रृंगार करती हूँ। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाल रंग का जो सब्सक्राइब लिखा हुआ सब्सक्राइब कर लेना। तो हैप्पी पुत्रदाई काशी। पुत्रदाई काशी की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मुझे नहा धो लिए हम दोनों बच्चे, तो राधे राधे बोलते हैं हम आपको, 5-6 बोल देंगे, कोई बात नहीं। ये देखो, तो अब मैं करूँगी इनका श्रृंगार। ये देखिए, तो ये आपको दिख रहा है, ये पर्दा है पूरा, तो वो थोड़ा बहुत दिख जाता है, तो ठीक है मैं श्रृंगार करती हूँ। अब मैं पहले बनाऊंगी इनको ये सुंदर सुंदर सी, क्योंकि ये वाइट है इसमें, तो मुझे थोड़ा सा करूँगी श्रृंगार अच्छा सा। पर आप देखो, ये वाली मैं माला पहना रही हूँ दोनों बच्चों को, ठीक है। पहने पहने का मेरा लड्डू बाबू, ठीक है। अब पहनेगा गोपा। गोपा बहुत अच्छा बच्चा होता है गोपा। और इस तरह से मैंने इनको ये पहना दी है। इनको ये वाले हार बड़े वाले, ये देखिए ये वाले, ये हार पहनाऊंगी मैं इनको, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने डबल डबल करके सिल रखे हैं, क्योंकि ये ओपन थे, इनको मैंने हार बना दिया है। तो पहले पहना देते हैं गोपे को, पहना देते हैं गोपा। ये ना मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, इसलिए ज्वेलरी पहनाने में दिक्कत होती है। और ये मैं लड्डू को दोनों को हार पहना दिए ये वाले। और अब इनके कानों के हैं, तो ये अधिकतर सब ड्रेस पे मैच हो जाते हैं, क्योंकि ये भी कुछ हल्का सा ब्लू भी नहीं कहेंगे, मतलब पता नहीं कौन सा कलर, याद नहीं आ रहा मुझे, रामा टाइप कुछ है। तो ये इसके साथ पिंक भी अच्छे लग रहे हैं, बट मैं ये वाइट ही इनको पहना दूँगी, मतलब ये स्टड से हैं, ये ऊपर लगा दूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छा सा वाइट वाइट सा लगेगा ऐसे, ताकि इनके उतारने भी ना पड़े बार बार, बनाने में भी, और इनको भी दिक्कत होती है, तो इसलिए बार बार मैं बदलती नहीं हूँ, इतनी जल्दी नहीं बदलती। मतलब ओम भूर्भुवः स्वः, सुबह सुबह का टाइम है, ऐसे ही मंत्र अच्छे लगते हैं तो हम चला लेते हैं, कभी राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये मैंने बना दिया है ये लड्डू एंड गोपू। बेटा पहन ले तू, डांट खावे को मोते, मम्मी का बेटा है ये प्यारा सा। तो देखिए मैंने कानों में पहना दिए हैं, आपको अच्छे से दिख रहे हो तो ये देखिए,
है ना। हरे कृष्णा। और वैसे इनके हाथों के मेरे पास हैं, बट ये प्योर वाइट है। ये मैंने छोटी छोटी माला बनाई थी, माला या कुछ भी मैं इसे कई तरह से यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैं इनके हाथों में लपेट दूँगी ताकि हल्की हल्की लगेगी। और इस तरह से तो मैं इनको फिक्स कर दूँगी ऐसे ऐसे। तो एक एक करके पहनोगे बेटा, तुम दोनों ही इकट्ठे पहनोगे हैं बच्चों। तो ये मैं चिपकन लगा देती हूँ, वो सही रहेगा, तो क्योंकि ऐसे उतरने का भी रहता है डर। ये देखो मतलब कि इतना पहना दिया है मैंने, अब मैं पहनाऊँगी, मतलब इनके हाथों में भी कर दिया है। और बाल लगा देंगे। तो बाल करली लगा रही हूँ, और करली मुझे बहुत पसंद है, और सबसे ज़्यादा ख़राब करली ही होते हैं, तो लंबे लंबे हो जाते हैं खुल के। पर रोज़ तो मैं सिंपल लगा देती हूँ, रोज़ मैं इस टाइप के बाल लगा देती हूँ, देखिए इस टाइप के। और ये देखिए, अब मेरे लड्डू गोपाल पहले, अब सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए, जो इनकी कैप है उनको सजाना अच्छे से। तो वो कैसे सजाऊंगी वो मैं दिखाती हूँ। ये इनकी कैप है ये, और इस कैप के साथ मैं इसको माला को इस तरह से करके एक तरफ से फिर फोल्ड करके ऊपर कर दूंगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा छोटी वाली सी कैप है इसके साथ, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है, और मैंने ऐसे करके दोनों कैप रेडी कर ली हैं। और मैं लगा के फिर आपको दिखाती हूँ, देखो आपको सामने लगाती हूँ। ये मैं लगाऊंगी पहले गोपे को, और इससे जो चार चांद लग जाते हैं मेरे गोपे पे, मेरे बच्चों पे। देखो कैसे बाबू बन के बैठ गया, ऐसे देखो बेटा, सामने देख लेगा मेरे बच्चे अच्छे। और अब ये लगेगी लड्डू को, लड्डू की मैंने रेडी कर रखी थी, और लेकिन आपको दिखाना था। आपके पास कुछ भी हो, सब टोपी पे अटैचमेंट हो जाती है। अब जैसे मैंने इनके हाथ में ये माला थी पतली, वो पहना दी। अगर आपके पास कंगन नहीं है तो आप ये कर सकते हो। तो कितनी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो। अब ये लगाने के बाद मोर पंख लगेंगे, और ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का प्यार पर श्रृंगार। और ये मोर पंख मैंने आपको बोला जब तक ये ख़राब नहीं हो जाएंगे, मुझे बहुत पसंद है ये वाले, मतलब इसमें बहुत सुंदर लगते हैं मेरे लल्ला। और आपको पिन है, आपको पिन हमेशा बाहर की तरफ से ले आनी है। देखिए मैंने हाफ ऊपर करी है, हाफ बाहर की तरफ कर दी है, तो ये दोनों बच्चों के लग जाएगी। एक के इधर लगा देते हो, एक के इधर लगा देते हो, ऐसे। तो मेरे लड्डू गोपू बाबू का श्रृंगार है। और अब मैं लड्डू लिपस्टिक बहुत जल्दी खा जाता है, तो मैं परमानेंट वाली अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वो भी खा जाता है। तो मैं इसको ये वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ, खुल जा। मेरे को ना लिपस्टिक लगा लेती हूँ ना, तो ये खुश नहीं रहता, ये बिना लिपस्टिक लगा के बहुत खुश रहता है मेरा बच्चा। तो थोड़ी थोड़ी लगा लेती हूँ, थोड़ी लगा ले बेटा। बस मैं कोई शेप नहीं बना रही, वरना ये गुस्सा हो जाता है, तो इसलिए सिंपल सी भी लगा दो बेटा। लो बस खुश। तो ये लड्डू गोपू बाबू का श्रृंगार, ये देखो। तो मेरे बच्चे रेडी हो चुके हैं, इनके हाथ में बंसियाँ, और बहुत दिन से इनका जो आप सबका भी फेवरेट बन चुका है चक्र तो वो लगाती हूँ। और बस मुझे बहुत खुशी हुई जब ये चक्र का आइडिया इतने लोगों ने फॉलो करा, खुद भी लगाया ये देखिए इस तरह से। तो ये अब चक्र है कि मेरे बच्चे दोनों चलाने वाले हैं, इस चक्र से आशीर्वाद देंगे पतदय काशी में सबको प्रभु जी, है ना। और
वैसे मैं तो पगड़ी पे और कुछ भी सोच रही हूँ, पर ज़्यादा हैवी हैवी हो जाएगी, इसलिए मन नहीं हो रहा। और नीचे मैं सॉक्स पहना दूँगी जब उठाऊँगी, क्योंकि यहाँ मैं तैयार करती हूँ, आप सबको पता है, और ऊपर बिठा देती हूँ। गर्मियों में मैं आराम से चौकी ला कर बिठाती हूँ। ये देखिए मैं इनको बंसी भी पकड़ा दूँगी आपके सामने, बट आपको मैंने बता रखा है मैं ऊपर बिठाती हूँ जब मंदिर में, जब भी बंसी पकड़ाती हूँ। बट कोई बात नहीं है, पूरा श्रृंगार दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से मेरे लड्डू और गोपू बाबू तैयार हो गए। अब इनके माथे पर लगेगा चंदन तिलक, और मैं कई बार सोचती हूँ दूसरा भी लगा दूँ, तो मैं देखती हूँ एक बार। ये मेरे पास प्यारा सा इयररिंग है, इसको मैं लटकन के रूप में लगा दूँगी यहाँ पे, छोटू सा। वैसे तो मैं हैवी कर देती, बट टोपी ऑलरेडी इतनी हैवी हो रही है, देख रही हूँ कहाँ अच्छा लगेगा। तो मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, प्यारा सा। और इसके मैंने यहाँ लगा दिया, क्योंकि ये शैतान बाबू नहीं है, ये मेरा प्यारा बाबू है। और नीचे देखते हो, देखो ज़्यादा ऊपर को हो जाएगा। और यहीं लगाती हूँ महाराज जी के, तो है बेटा, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ लगवा लो। ये देखिए, तो हैवी थोड़े बहुत मेरे को टोपी पे था, हल्का सा ऊपर हो जाए इस तरह से जब अच्छा लगता है, तो ये हल्का सा ऊपर कर दिया। तो ये मेरे लड्डू गोपू बाबू का श्रृंगार है, और मैं इनके चंदन तिलक लगाऊंगी। और चंदन तिलक अब इसे पानी मिला के तो मैं हाथ से ही लगा दूंगी मेरे बच्चों को। ये देखिए, तो चंदन ले लिया है मैंने, क्योंकि अभी ऊपर देवी देवताओं को सबकी अभी साफ़ सफाई मतलब होनी है, और मैं बच्चों को इतने रेडी करके बिठा देती हूँ, फिर ऊपर साफ़ सफाई करती हूँ। तो ये गोपी ने नाक पे भी लगा लिया, जैसे इसकी मैया लगाती है ना पापा, ठीक है ना। तो ये फाइनल, और अब लगेगा इत्र, ठीक है। तो ये खुशबू वाला मोगरे का इत्र मैं लगा देती हूँ मैं लल्ला को। हाँ, खुशबू। तो जय श्री राधे। तो ये है मेरे लड्डू बापू का श्रृंगार दर्शन, और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगे मेरे लड्डू गोपू का श्रृंगार, प्यारा सा। ये देखिए, जय श्री राधे। कमेंट जरूर करना। हैप्पी पुत्रद एकादशी। सेवा पूजा हो चुकी है, अब होगी आरती। तो सभी मित्रों को पुत्रद एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राधे। चलो मैं आरती करती हूँ, तो आप देखना। और मैंने मंत्र जो मैं बोलती हूँ देवी देवताओं के, मैं बोल चुकी हूँ। तो जय श्री राधे, आरती स्टार्ट करते हैं। ओम जय जगदीश हरे रमनाथ, भक्त जनों के संकट के अवगुण श्रीवाला दूर करी। ओम जय जय श्री हरे, जो ध्यावे बन पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का दुख दाम पाती है आवे, बंसरी वाला मेरे घर आ, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश रे, मात पिता तुम में शरण पढ़ू मैं किसकी, स्वामी शरण गो किसकी, तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा पिता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा कर बरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक काशी जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण।
नारायण नारायण नारायण। अब आज है पुत्रदा एकादशी, पौष के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी महात्म्य है। तो तुलसी पत्ता मैंने हाथ में ले लिया है, आप पुष्प भी ले सकते हो और तिल भी ले सकते हो। तो युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए, उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन पोष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। राजन, विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदाय है, सब पापों को हरने वाली है, उत्तम तिथि है, समस्त कामनाओं का सिद्धियों के दाता भगवान विष्णु इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम राजा राजा करता था। सुकेतु मान राजा राजा करता था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निवृत्ति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रोकर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राजा वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर कौन पिंड देगा। बिना पुत्रों के पितरों और देवताओं से उरण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म पुत्र धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप होता है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। सभी जीव अपने बच्चों के बीच में घूम रहे हैं। राजा को प्यास लगी। वे अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और प्रणाम करके उनके सन्मुख बैठ गया। इस पर मैंने उससे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहो। मुनि बोले, हे राजा, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रता का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने यह वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रता का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी मैया की जय, श्री विष्णु भगवान जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब यह तुलसी पत्र मैं ऊपर रख दूंगी शालिग्राम जी के पास या विष्णु भगवान के पास, आप किसी के पास भी, लड्डू गोपू के पास भी रख सकते हो। तो इस तरह से एकादशी महात्मा ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं आप सबको भी सुनाऊं। तो आशा करती हूँ आप भी एकादशी का व्रत करिए, प्रभु आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। और कोई भी एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए, सारी एकादशी समान होती हैं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, क्योंकि सबका महात्मा इसमें बहुत अच्छे से अलग अलग बताया हुआ है। अगर आप एक भी एकादशी छोड़ेंगे तो उसका महात्मा निकल जाता है। तो आप सभी एकादशी करिए। तो आप 26 एकादशी का नाम ले लेते हैं। और सबसे पहले आपको ये कथा पसंद आई हो, कथा बहुत अच्छी है, पसंद क्या आई हो, मतलब ये शिवा पूजा, और मेरा को बहुत मन था ये आपको कथा सुनाने का। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे। और मैं सुबह जिस टाइम जिस रूप में होती हूँ वैसे ही बैठी हुई हूँ, तो इसको माइंड मत करना, क्योंकि मैं सुबह ऐसे ही बिल्कुल सिंपल पूजा सेवा करती हूँ। तो ठीक है, अब मैं जो एकादशियों के नाम ले लेती हूँ। सबसे पहले आएगी उत्पन्ना एकादशी, से ही सारी एकादशियाँ स्टार्ट होती हैं। फिर आएगी मोक्षदा, फिर सपला, अब आई है पुत्रदा। और पुत्रदा एकादशी आती है 2 बार, एक अब आएगी और एक बाद में आएगी सावन में।
तो पुतदा एकादशी, षठतिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी। अब पुत्रदा एकादशी आ गई तो 21वीं जो आती है वो पुत्रदा एकादशी है। अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, पनगुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। ये श्रृंगार दर्शन है, आरती सेवा पूजा सब हो चुकी है, भोग लगा दिया मैंने इनको और कर लो क्योंकि श्रृंगार चेंज हो जाएगा फिर इनका। तो सेवा पूजा सब हो चुकी है। जय श्री